सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, डेट इज़ आपका आईवीएफ। देखने वाले इसके डेफिनेशन को, इसके इंडिकेशंस को कि ये किस कंडीशन में दिया जाता है, किसे दिया जाता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द सक्सेस रेट्स, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दिस, एंड फाइनली इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, एंड ये आपके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। है ना, फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि आपका स्पर्म एंड एग फ्यूज़ हो रहे हैं एंड वहाँ से जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन रहा है। इन विट्रो मतलब क्या होता है कि इट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी। है ना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि बॉडी के अंदर दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर वही प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है कहीं पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर, इतना ईजी। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी where fertilization occurs outside the body in a laboratory by combining sperm and eggs in a culture medium. है ना, the resulting embryo is then transferred into the uterus for implantation. एक बार आपका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो जाए, देन आपको क्या करना है, वो जाइगोट को थोड़ा ग्रो हो जाएगा एम्ब्रियो में, देन उसे हमें ट्रांसफ़र करना है किसी सूटेबल यूट्रस में फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर। अब ये किसे किसे कराना चाहिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसके इंडिकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका जो फीमेल फैक्टर जो हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, वो हो सकते हैं आपके ब्लॉक्ड या आपका डैमेज फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, देन आपका एंडोमेट्राइसिस, एनओवुलेशन। ठीक है, दैट इज आपके पीसीओएस है या आपका कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ओवुलेशन ही प्रोसेस नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में करा सकते हैं। या जिन्हें यूट्राइन एनोमलीज हो रखी हैं, जैसे एडिशंस हैं या सेप्टेट यूट्रस है, बहुत सारे हमने देख रखे हैं एनोमलीज, तो वो सब भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाएं एंड फिर उन्हें जाना पड़े आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। वैसे ही मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका अगर लो स्पर्म काउंट है, जैसे इसको ओलिगोस्पर्मिया या पुअर स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, अगर काउंट सही है लेकिन उनकी मोटिलिटी ठीक नहीं है, देन इट कुड बी एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड एजूस्पर्मिया, दैट इज़ आपका एब्सेंस ऑफ स्पर्म। तो ये सब कंडीशन अगर हो तो आप जा सकते हैं फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। एंड इनके अलावा अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ठीक है, दोनों फीमेल एंड मेल को फैक्टर्स हमने सारे चेक कर लिए, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही फीमेल, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ मोर देन 2 years ऑफ फेलियर टू कंसीव, तब इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जैसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स आपको कराना है। देन सरोगेसी एंड गेस्टेशनल कैरियर्स केसेस, फाइनली फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, दैट इज़ बिफोर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये सब आपके इंडिकेशंस हो गए फॉर द आईवीएफ। बात करें इसके टाइप्स की कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं आईवीएफ, तो इट कुड बी कन्वेंशनल आईवीएफ, दैट इज़ आपका स्टैंडर्ड मेथड वेयर आपने स्पर्म लिया एंड एग लिया एंड दे आर इंक्यूबेटेड टुगेदर। सेकेंड आपका आता है ICSI, दैट इज़ आपका इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं कि एक सिंगल स्पर्म लेंगे एंड वेरी वेरी फाइन नीडल्स से आपके ओवन में डालेंगे ताकि वो वहाँ पे जाके फर्टिलाइज हो जाए। तो सिंगल स्पर्म इज़ इंजेक्टेड इनटू द एग। थर्ड है आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट इज़ FET। इसमें क्या होता है कि जो क्रायो प्रिजर्व्ड हैं, जैसे आपके जो भी एम्ब्रियोज हैं उसे लो टेम्परेचर में उसे प्रिजर्व करके रख दिया, दैट इज़ आपको क्रायो प्रिजर्व कर दिया है, देन उसे ट्रांसफ़र कर दो लेटर साइकिल्स में या किसी की रिक्वायरमेंट हो, है ना, ये भी हो सकता है। नेचुरल साइकिल IVF, दैट इज़ नो ओवेरियन स्टिमुलेशन नहीं देना, आपको कोई ट्रिगर नहीं करना है ओवरीज को ताकि वो अपना ओवुलेशन करें, बिना उसके यू हैव टू रिलाई ऑन द नेचुरल ओवुलेशन प्रोसेस। एंड फाइनली डोनर IVF भी हो सकते हैं, जिसमें अगर फीमेल को इनफर्टाइल है, जिसमें अगर ओवर में नहीं निकल रही, या अगर मेल या इनफर्टाइल है, जैसे लो स्पर्म काउंट है, जो भी हमने देखे अभी, तो उस कंडीशन में हम डोनर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ द डोनर IVF। क्लियर। नेक्स्ट है इसका सक्सेस रेट कितना है। सो इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक एज ऑफ द वुमेन। सो हाईएस्ट सक्सेस इज पॉसिबल व्हेन द एज इज़ लेस देन 35 years इन फीमेल्स, है ना। एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है, केस क्या है इनफर्टिलिटी का, एंड ऑल्सो जो आपका जो एवरेज सक्सेस रेट निकल के आता है, दैट इज़ आपका 30 to 50 पर साइकिल। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स की कि क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। सबसे पहले आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन, आपको ओवरीज को स्टिमुलेट करना है। कैसे? कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, दैट इज COH, इज डन यूजिंग गोनाडोट्रोपिन, दैट इज आपका जो FSH हो गया या LH हो गया है,
ताकि आपके ओवरीज को ये स्टिमुलेट कर सकें ओवम निकालने के लिए। इसका एम क्या है? टू डेवलप मल्टीपल मैच्योर फॉलिकल्स एंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इज डन वाया अल्ट्रासाउंड और सीरम एस्ट्राडियोल लेवल्स। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार ये मैच्योर हो जाते हैं फॉलिकल्स, देन आपको उस साइड के रिट्राइवल्स करना है, दैट इज आपका एग कलेक्शन करना है। व्हेन फॉलिकल रीचेज 18 to 20 mm, ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड यूजिंग HCG या GnRH एंटागोनिस्ट। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप इसमें करा सकते हैं। देन गाइडेड एस्पिरेशन इज यूज्ड टू रिट्राइव एग्स, ठीक है, एंड इट इज़ डन 34 to 36 आवर्स पोस्ट ट्रिगर। थर्ड आपका क्या है? स्पर्म कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। 7 सैंपल इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड वाया स्पर्म वॉशिंग, स्विम अप टेक्निक और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन टू सेलेक्ट द बेस्ट स्पर्म। उसके बाद आपने ओवम कलेक्ट कर दिया, आप स्पर्म कलेक्ट कर दिया, आप क्या करना है, आपको फर्टिलाइजेशन के लिए उसको लेके जाना है। तो जो कन्वेंशनल IVF हमने ऊपर देखा, सिंपली इसमें क्या होता है कि एग्स एंड स्पर्म्स आर इंक्यूबेटेड टुगेदर एंड आपको जो ICSI है, ठीक है, दैट इज़ आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आप क्या करेंगे, जो भी अपने सेमेन से स्पर्म्स लिए हैं, आप उसमें से एक सिंगल स्पर्म लेंगे एंड दैट इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द oocyte, ठीक है, यूज्ड इन सीवियर मेल इनफर्टिलिटी कंडीशन है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम जो स्पर्म्स होंगे जो अच्छे से कंडीशन में होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो कल्चर एंड सिलेक्शन। एम्ब्रियोज आर कल्चर्ड फॉर 3 to 5 days, ठीक है, ताकि उनमें अच्छे से डिविजन्स हो जाए और वो एक एम्ब्रियो बन जाए। देन बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ब्लास्टोसिस्ट ग्रेडिंग, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, जो एम्ब्रियो लिया आपने, उसका क्या करना है, उसका ट्रांसफ़र करना है। परफॉर्म्ड ऑन day 3, दैट इज़ आपका जो क्लीवेज स्टेज है, और day 5 या तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, डन बाय अ कैथेटर यूजिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। लूटियल फेज सपोर्ट भी देना है साथ में आपको, दैट इज़ आपको प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू मेंटेन द इम्प्लांटेशन। फाइनली आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जब आप इम्प्लांट कर दें, देन अगर वो सूटेबल हो गया है मदर के बॉडी में, तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कराने हैं, फॉलोअप्स लेने हैं। सो बीटा HCG टेस्ट इज डन आफ्टर 14 days टू कन्फर्म प्रेगनेंसी। अर्ली अल्ट्रासाउंड एट 6 weeks टू चेक फीटल वायबिलिटी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर था कि IVF कैसे होता है। फाइनली इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे आपका ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट स्टेज ही आपका क्या था कि आपको ओवरीज को स्टिमुलेट करना है ताकि वो आपके जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जल्दी से। तो अगर आपने वो ज़्यादा कर दिया तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पहले तो इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव ओवेरियन स्टिमुलेशन। सिम्टम्स आपको उसमें क्या मिलेंगे, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एंड इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग लो डोज गोनाडोट्रोपिन्स GnRH एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। आपको जो ये वाला प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं कि हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसीज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इंक्रीजेज रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट एंड आपका गैस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है इसकी वजह से। बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है इसमें, तो हाई रिस्क देन नेचुरल कॉन्सेप्शन रिक्वायर्स अर्ली अल्ट्रासाउंड टू कन्फर्म इंट्रायूट्राइन इम्प्लांटेशन, कि आपने जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो गई आपकी यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, तब वो सूटेबल जगह जाके इम्प्लांट हुआ है वो भी आपको चेक करना है। एंड फाइनली जो बेबीज हो सकते हैं, दे कैन हैव बर्थ डिफेक्ट, स्लाइटली हायर रिस्क देन द नेचुरल कॉन्सेप्शन, मोर कॉमन इन ICSI ड्यू टू स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज़, है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट IVF प्रोसीजर, IVF के बारे में, इसके इंडिकेशंस, टाइप्स, सक्सेस रेट, सब कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया। अगर आप इसमें कोई डाउट है आपको, नीचे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।